बन गया। अगर आप अमरकान का खेल खत्म कीजिए। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कोठी में कदम रखने का? कानून को अपना काम करने दीजिए। आप बेकार में नाराज हो रहे हैं भाई जी। हम तो आपकी मदद करने के लिए। देख बाबूलाल, अमरकांत चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेलता। सीएम, डीएम और एसपी ये सब तो रोज आता है और जाता है, लेकिन अमरकांत वहीं का वहीं खड़ा रहता है। अरे आइए राधे मोहन जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे भाई, ऐसा क्या गलती हो गया हमसे? अमरकांत के घर पुलिस भेज दिया आपने? क्रिमिनल समझ रखे हैं क्या करें, प्रदेश में अराजकता का स्थिति पैदा कर दिया है सब। आप तो देख रहे हैं ना, चारों तरफ लूटपाट, आगजनी, यहां तक कि थाना को भी लूट लिया है सब। अब ऐसे में सरकार चुप तो नहीं रह सकती। अरे तो इस सब से अमरकांत का क्या लेना देना? ये तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है ना। राधे मोहन जी, आप तो जानते ही हैं ना कि जिस आदमी ने बब्बन पर गोली चलाया, पुलिस उसका बयान ले चुकी है। कोई भी ऐरा गैरा को गिरफ्तार करके पुलिस बयान ले लेगा और आप उसके बिना पर किसी को भी गिरफ्तार कर लीजिएगा। ये बात किसी से छुपी है का कि बब्बन पर गोली किसने चलवाया? शक के आधार पर सरकार नहीं चलती है, ठोस सबूत होना चाहिए एक्शन के लिए। हम भी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। हमारा बात मानिए और पुलिस को वहां से तुरंत हटाइए। इसका बहुत खराब सिग्नल जाएगा पब्लिक में। सोच लीजिए, एक बार फिर से सोच लीजिए। 12 विधायक सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए तैयार बैठा है और शाम 5 बजे राज्यपाल महोदय से हमारा मीटिंग फिक्स है। अब या तो आप सरकार की छवि बचाइए या फिर अपनी सरकार बचाइए। जयराम जी की। डीआईजी साहब का फोन है। हाँ हाँ, बोलिए सिन्हा साहब। सर, एनफोर्समेंट लेकर हम अमरकांत के घर के पास पहुंच चुके हैं। अगर आपका आदेश हो तो अंदर घुसे। नहीं, आप घेरा डाले रखिए और अगला कार्यवाही के लिए अगले आदेश का इंतजार कीजिए। देखिए, इनका हालत तेजी से खराब होता जा रहा है। हमसे जो बन सकता था हमने किया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, ये सरकारी अस्पताल है, ज्यादा सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। फिर भी हमने बढ़िया से बढ़िया इलाज किया है, लेकिन अब... डॉक्टर साहब देखिए, ऐसे मत बोलिए। अगर जीजा जी को कुछ हो गया ना, हम लोग अनाथ हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हिम्मत मत हारिए, कुछ कीजिए। अरे जितना पैसा लगेगा उतना देंगे। मैं डॉक्टर हूँ और कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को मरता हुआ नहीं देख सकता। देखिए, इनकी एक लंग में गोली लगी और दूसरे लंग में पानी भर रहा है। इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। अब मेरी राय मानिए, जितना जल्दी हो सके इनको इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का प्रबंध कीजिए, प्लीज। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुख सागर में डुबकी लेते हुए सब स्त्री पुरुष बड़े व्याकुल होकर सोचने लगे और विधाता को दोष देकर क्रोध करने लगे कि प्रतिकूल विधाता ने ये क्या किया। देवता दीदी जी, कब तक ऐसन भूखल प्यासल पूजा पाठ में लागल रहो? चली हाथ मुंह धो के कुछ खा ली। अरे तू हमार चिंता मत करा दुल्हन, खाए पिए बिना हम ना मरब। काहे कि मर तो हम वह दिन गइल रही जौन दिन रितेश के बाबूजी के मार देलस। अब तो बस एक गो आस लेके जियत है कि कौन दिन उनकर खून के बदला पूरा हुई। जे जैसन कर्म करी ओकरा वैसन फल मिलबे करी। हम कौन कर्म कैले हैं? जवानी में हमार मांग उजल गई, हाँ? बेटा अनाथ हो गए। ए दुल्हन, पिछला जन्म में का भइल आ अगला जन्म में का होई ई के जनता। हमार मरद के धोखा से मार देला सूबा बनवा। ओकरा ई जन्म में जिए का कोई हक नहीं। ओकरा हर हाल में मरे का होई। हाँ, ऊपर वाला सब देखत बारन और रउआ संगे न्याय जरूर करिए दीदी। हाँ, न्याय तो उनका करे का हुई, चाहे आज करस चाहे
काल करस। जा तू लोग खा पिया, हमार चिंता मत करा। हम तो अब वह दिन अन्न जल ग्रहण करब जौन दिन बबनवा के मरल मुंह देख ले। हाँ जा तू लोग जा। किया में धुपदेश जाता लागन मुनिवर। बहुत मुश्किल है यहाँ। अरे आप बात नहीं समझ रहे डॉक्टर साहब, बाहर बहुत खतरा है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल 18 किलोमीटर दूर है। रास्ते में अमरकंटवा खट लगा बैठा हुआ होगा साहब। नहीं बाबूजी कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर। देखिए अगर उनका जान बचाना है ना तो लेकर जाना ही होगा। अमरकांत से तो आप एक बार फिर भी उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ रहे तो भगवान ही उन्हें बचा सकता है। आप समझिए हमारी बात को। पक्का खबर है? तुम लोग नजर रखना। एसपी, बाबा को बाहर जाना है, इंतजाम करो। जो कहा वो करो। हाँ रुकिए सर, सदर हॉस्पिटल से इंस्पेक्टर चौधरी का फोन है। हाँ बोलो चौधरी, क्या खबर है? प्रणाम सर। सर बब्बन लाल को इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है सर। सुनो चौधरी, तुम खुद अपना निगरानी में उसको लेके जाओ। यस सर। किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं होना चाहिए। हर हाल में बब्बन को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाओ। जी सर। ठीक है? जय हिंद सर। एम्बुलेंस गेट पर स्टार्ट रखिए। जल्दी यार, जल्दी। आराम से लाओ। कर रहे हो? ठीक से ला। ये हटो रे, हटो। लाओ इसको। आराम से चलो। क्या बात है सर? जल्दी कोई फायरिंग नहीं करेगा। Hands down! Just lay down!
गया साला? ये में तो क्यों नहीं खे? चलिए चलो जल्दी करो डॉक्टर साहब तेजी से खींचना कंपनी को हम लेके आ रहे हैं। चारों तरफ निगरानी कर दीजिए। सीधा 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 आगे आगे सीधा। डॉक्टर सिन्हा, हाँ जी, क्या हालत है? सर हालत बहुत सीरियस है। आपको केस के पेपर्स तो मिले होंगे ना? हाँ वो तो मेरे थे। सर बेसिक प्रॉब्लम इज ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिसिन, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उनकी इनर ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, तो साथ में पस का फॉर्मेशन हो गया है। आई थिंक वी हैव टू ओपन द चेस्ट अगेन। ऑपरेट करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यस सर, और कोई रास्ता नहीं है। जाइए यहाँ से, रास्ता बंद है। अरे हम कह रहे हैं ना, जाइए। अरे टेंशन हो रहा है। वी आर डूइंग आवर बेस्ट। नमस्ते भैया जी, आइए आइए। आओ लखन, निशाना ठीक लग रहा है ना? बहुत बढ़िया भैया जी। आइए। अरे ये का गला नहीं मिलेंगे का? गला दबाने का इरादा तो नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? आप हमारे गुरु भाई हैं। मजाक कर रहे थे। मजाक में भी ऐसा मत सोचिएगा। नमक खाएं इस दरबार का, गद्दारी नहीं करेंगे। और आज भी उसी नमक का हक अदा करने आए हैं इस दरबार में। बाबू साहब का दर्शन होगा कि नहीं? आइए। देख रहे हैं, दिल्ली का हवा लग गया है तुमको। ऐसा नहीं है भाई जी। हमको जैसे ही पता चला सरकार आपके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की तैयारी कर रही, भागे भागे आए और सीधे मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगाए। हम बोले बहुत गलत हो रहा है। भाई जी के खिलाफ कुछ भी हुआ तो हम सरकार गिरा देंगे। बहुत हिल हुज्जत के बाद पुलिस का घेरा हटाने को राजी हुआ है। बब्बन सुरक्षित अपने ठिकाने पर पहुंच गया। उसके लिए कितना जोर लगाया? आपको बचाना मुश्किल हो जाता भाई। हमरा छोड़ो, तुम अपना सोचो। हाथ उठा लेंगे तो महाराजगंज में तुमको अपना जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। रू सतीश कुमार, उसका सरकार तो गया समझो। मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार बैठा है साला। कहता है चुनाव फेस कर लेंगे लेकिन अमरकांत को छोड़ेंगे नहीं। धमकियों से डर जाते तो आज जमीन पर खड़े नहीं रहते हम। जी वो तो है, लेकिन साला एक स्ट्रांग पॉइंट पकड़ के बैठ गया है। शूटर का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाने जा रहा है। कहता है कि डायरेक्ट पॉइंट पर आओ, सीधे सीधे बताओ कहने का है। हम तो खाली संदेशा लेके आए हैं। कहता है एक ही रास्ता है, बबन से समझौता कर लेते तो। बच्चा है तू हमरा, इसीलिए छोड़ रहे हैं,
नहीं तो तुम्हारा जबान काटकर पार्सल कर देता हूं साले मुख्यमंत्री को। वो बाबा बाबा इसको बाहर लेके जाओ। बस जाइए आप। बाप रे बाप, चारों तरफ खाली पुलिस ही पुलिस भरल बा। छावनी बना देले बाड़न स। कोनो नया बात नहीं है हमरा खातिर। जब से आई नहीं घर में कोर्ट कचहरी पुलिस यह तो देखा तानी। अब तो आदत हो गई बा हमरा के ये सब देखे के। ए चाची, ये सब बड़का आदमी का निशानी है। मंत्री से लेके संतरी तक सब अमरकांत काका के सलामी ठोकेला। झूठा सान है। आज सलामी ठोकता वही काले दुश्मन हो जाए। हर घड़ी करेजा धरकत रहेला, न जाने कब का हो जाए। ठीक है कहा ताड़ू दुल्हन, ये थाना पुलिस अपना बापू के ना होके। भगवान आदमी के केस मुकदमा से दूरे रखस। हम तब बड़का बड़का लोग के देखनी, थाना कचहरी के पीछे बिला गई लोग। केकरा से का कही के हो हमर सुनता। यहाँ तो जकरा देखो ओहे मरे मारे ला तैयार बैठल बा। एको दिन घर में शांति नहीं की। खतरा का तो कोई बात नहीं है ना, सब ठीक तो है। He is fine. डिसीजन अच्छा था आपका, नहीं तो बचाना मुश्किल हो जाता। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक ठाक से हो गया है। अभी आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे, 3-4 घंटा में होश आ जाना चाहिए। जस्ट प्रे टू गॉड, अब उन्हीं के हाथ में है सब। भैया जी, अरे देख नहीं रहा गाड़ी आ रहा है सामने। भैया जी, अरे बउआ तोरो महतारी को गाली दे रहे हो, मार। रुक। कितना पैसा हुआ? अरे क्या कर रहे भैया जी? पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है। हम पैसे कहाँ मांगे साहब? चलो। अरे भैया जी अलबारू हो, दरवाजा खोला जल्दी। अरे भैया जी, दादी दादी, वो मुंबई वाले चाचू आए हैं। कहा? श्रीकांत आइल बा? ए मुनिया, भाग के जा। कितना दिन के बाद लड़का आइल बा। चला चला परिचय की तैयारी करा। अरे दुल्हन पहली बार घर में कदम रखी है। हाँ। भैया जी प्रणाम। प्रणाम मौसा। अचानक प्रणाम मौसा। बहुत दिनों बाद। अचानक भैया जी, हाँ वही तो।
देखनी तोहरा के। खुश रह बचुआ, खुश रह। केकरो कहला से खून का रिश्ता ना टूटे बेटा। अब आ गई लो तो बापों के गुस्सा शांत हो जाए। अरे दुल्हन खड़ा का बड़ू, लड़का के परिचय। अरे दुल्हन का गाड़ी में से लेके आवा लोग। चलो चलो। गाड़ी में कोई नहीं आया है। मैं अकेला आया हूं। अकेले आया है? दुल्हन नजर तो नहीं आई। पूछा नहीं क्यों आया है? अरे बाबूजी से पूछिए ना, कहां है वो? मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने खुद बताया कि निशा को किडनैप करके यहां महाराजगंज लाया गया है। ये तू क्या कह रहा है बेटा? तुम्हारे बाबूजी वो तो शुरू से ही हमारी शादी के खिलाफ थे मां, और इसीलिए निशा को किडनैप करवा के वो हमारी छोटी सी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। ना बेटा ना, तुहर बाप ऐसा कभू ना कर सकेलन। क्या हो? इतना हल्ला काहे हो रहा है? कोई आया है का? ला, आपको नहीं मालूम? श्रीकांत भैया आए हैं बंबई से। क्या? तू यहाँ क्या करने आया है? लीजिए, ये क्या कर रहे हैं भैया जी? उनका सब कुछ तो यही है, जमीन जायदाद, माई बाप, रुपया पैसा। अरे वो यहाँ नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? भिजवा दीजिए इसको। आइए।